हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, झारखंड सीजीएल 2024 का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, मतलब दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट तो आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा आपको डीवी के लिए। तो डीवी को तैयार करने के लिए आपके पास कौन कौन सा मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर आप दोस्तों झारखंड के निवासी हैं तो आपके पास कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और किस डेट का होना चाहिए, किस तारीख का होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं झारखंड सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आपके पास कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना आप कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट के बारे में हमेशा आपको अपडेट मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो झारखंड सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसके जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा, जो आपका झारखंड सीजीएल का जो नोटिफिकेशन जो है उसी को मैं देख के बताने वाला हूँ। तो आप खुद भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसका पेज नंबर 8 में है, पॉइंट नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आरक्षण आवेदन में नियत प्रवेश के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपके पास झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पर मान्य होगा, जिसका मानक परिशिष्ट पर धारित है। मतलब दोस्तों 2 जून 2016, अगर 2 जून 2016 तक या इसके बाद का बना हुआ है तो दोस्तों आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वैलिड होगा, मतलब मान्य होगा। अगर 2 जून 2016 के पहले का अगर आपके पास बना हुआ है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। तो ये आपका रहा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के 5752 दिनांक 19 जुलाई 2019 द्वारा निर्धारित पर दिनांक 19 जुलाई अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी, वो जो था दोस्तों आपका जो था ये अनुमंडल पद अधिकारी का था। मतलब अनुमंडल पद अधिकारी के लिए आपके पास 2 जून 2016 तक या फिर दोस्तों इसके बाद का आपके पास बना हुआ होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सीओ लेवल का, मतलब सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी का अगर आपके पास बना हुआ है तो आपके पास जो होना चाहिए वो 19 जुलाई 2019 तक होना चाहिए या फिर इसके बाद का होना चाहिए, लेकिन इससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये स्थानीय प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, वरना अमान्य होगा। फिर आगे इसमें ये लिखा हुआ है 19 जुलाई 2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब कि पूर्व मतलब पहले 19 जुलाई 2019 से पहले का आपका मान्य नहीं होगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब किसी भी विभाग से अगर आपका 2016 जून से, मतलब 2 जून 2016 से पहले का बना हुआ है तो आपका मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आपका 1 जून 2016 का बना हुआ है तो ये मान्य नहीं होगा, मतलब एक दिन का भी आपका फर्क पड़ जाएगा। फिर इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है परिशिष्ट अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब किसी तरीके से, मतलब अलग तरीके से के, मतलब मैनुअल तरीके से अगर आपका हाथ का लिखा हुआ या फिर किसी भी तरीके से लिखा हुआ है तो आपका मान्य नहीं होगा। मतलब जो फॉर्मेट जैसे सीजीएल आपका नोटिफिकेशन में लास्ट पेज में लिखा हो इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। मतलब खुद से पेन से नहीं लिखा होना चाहिए। मतलब एक तरह से आपका अगर आपका अंचल अधिकारी का है तो 2 जून 2016 तक होना चाहिए। अगर आपका आपका 19 जुलाई 2019 का होना चाहिए। अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी का तो 2 जून 2016 का होना चाहिए। फिर इसमें जो अगला पॉइंट लिखा हुआ मुख्य परीक्षा के उपरांत
अल्पसूचित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध निवासी प्रमाण पत्र सबमिट किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब आपने जो फॉर्म फिलिंग में जो अपना झारखंड निवासी आपने शो किया अपने फॉर्म में, तो आपको अपना स्थानीय प्रमाण पत्र दिखाना कंपलसरी होगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो दोस्तों आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, अगर आप मान लीजिए आप अनमैरिड है तो आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए वो पिता के आधार से निर्गत होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपका पति के आधार से निर्गत होना चाहिए। इसमें फिर लिखा है पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के नाम भिन्न होने पर प्रमाण की जांच आवेदन के संबंध में समय पर करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। फिर जाति प्रमाण पत्र अब आ जाता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा रहा अगर स्थानीय प्रमाण पत्र का आपका पूरा डिटेल रहा। दूसरा आ जाता है आपका जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए इसमें भी यही बात है, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको पूरा शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का बना हुआ है तो कब का होना चाहिए। तो अगर आपका अंचल अधिकारी से है, तो अगर आपका अंचल अधिकारी से बना हुआ है तो 25 फरवरी 2019 से तक बना होना चाहिए। मतलब आपका 25 फरवरी 2019 तक आपका बना हुआ होना चाहिए और इससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो ही आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 25 फरवरी 2019 तक का आपके पास होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का चलेगा। तो दोस्तों ये आपका ये रहा। फिर अगर आपके पास, और इसमें दूसरा पॉइंट और लिखा हुआ है कि 10 मई 2023 अथवा उसके 50 अंचल अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जिसका ये मतलब दोस्तों अगर आपके पास 10 मई 2023 से तक बना हुआ, मतलब 10 मई 2023 तक बना हुआ या फिर इसके बाद का बना हुआ है, तो भी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो ये भी आपका मान्य होगा। तो दोस्तों ये आपका जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बता दिया। तो अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ओबीसी के बारे में, आपका ओबीसी के बारे में कि BC1 BC2 फिर आपका हो गया EWS। तो दोस्तों ये सब कैटेगरी वालों के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कब तक का किस डेट तक आपको चाहिए प्रमाण पत्र। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट बताया हूँ। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि स्थानीय प्रमाण पत्र आपको कब का होना चाहिए, और दूसरा आपका जो होना चाहिए वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कब का होना चाहिए। तो मैं आपको अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका पास BC1 BC2 EWS का मैं आपको बताऊंगा कि कब का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको पूरा डिटेल से बताने लग जाए तो बहुत ये लंबा वीडियो चला जाएगा, जो कि आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट आज मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा BC1 BC2 EWS के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों इस चैनल से मेरा हमेशा जुड़े रहने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से बना हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। सबसे पहले जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, रिजल्ट के बारे में हमेशा आपको नई अपडेट आपको मिल जाएगी।